400 साल पहले इंसानों द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए कॉकरोच अब अप्रत्याशित रूप से विकसित हो गए हैं। अगर इंसानों को मंगल ग्रह पर रहना है तो कॉकरोचों को खत्म करना होगा। वर्ष 2597 है और मानव जनसंख्या पृथ्वी की क्षमता से अधिक बढ़ रही है। जिन वैज्ञानिकों ने इसे होते देखा, उन्होंने 400 साल पहले मंगल ग्रह को मनुष्यों के लिए रहने योग्य बनाने की योजना बनाई। ऐसा करने के लिए उन्होंने लाल ग्रह की सतह पर काई जैसे सरल जीवों को उगाना शुरू किया। काई पर्यावरण को गर्म करेगी और एक वातावरण बनाएगी जिसमें इंसान जीवित रह सकता है। पूरे ग्रह पर काई फैलाने के लिए वैज्ञानिक ने आनुवंशिक रूप से इंजीनियर कॉकरोच को मंगल ग्रह पर भेजा। वर्तमान में मानव नाम का एक आदमी और प्रिया नाम की महिला हत्या का आरोप लगने के बाद पुलिस से भाग रहे हैं। थोड़ी देर पीछा करने के बाद पुलिस ने उन दोनों को घेर लिया, लेकिन एक प्रसिद्ध डॉक्टर उन्हें लेने के लिए एक उड़ते हुए वाहन में आता है। डॉक्टर उन्हें अपने आपराधिक रिकॉर्ड मिटाने का मौका देते हैं। उन्हें बस मंगल ग्रह के एक मिशन में शामिल होना है, जहां उन्हें लाल ग्रह पर जाना है और वहां कॉकरोच की आबादी को खत्म करना है ताकि इसे इंसानों के रहने लायक बनाया जा सके। मिशन के लिए तैयार होने के लिए एक छोटे से मेडिकल ऑपरेशन से गुजरना होगा। मानव को डॉक्टर पर भरोसा नहीं है और उसे सौदे में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि प्रिया को एहसास हुआ कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और यह उनके जीवन को वापस जीतने का एक मौका है। वह स्वीकार करता है कि मानव प्रिया को अकेले मिशन पर नहीं जाने दे सकता, इसलिए वह भी इसमें शामिल हो जाता है। 2 साल बाद दोनों ने ट्रेनिंग ली है और मंगल ग्रह पर जाने वाले जहाज पर सवार हैं। प्रिया ने देखा कि जहाज पर लगभग सभी लोग ठग, अपराधी या कुछ सामाजिक रूप से अस्वीकार किए गए लोग थे, जिन्हें इस मिशन में भाग लेने के लिए क्लीन शीट की पेशकश की गई थी। मिशन पर उनके चालक दल के साथी लगभग 10 से 12 लोग थे। दल बग्स 2 नामक जहाज में मंगल की सतह पर आता है। वे उतरते हैं और मिसाइलें भेजते हैं जो उनके जहाज के आसपास के कॉकरोचों को मार डालेगी। उसके चालक दल के सदस्यों में से एक ने एक आदमी के साथ साझेदारी से इनकार कर दिया और इसके बजाय इकारों के साथ साझेदारी करने का अनुरोध किया। जब वे सभी बाहर निकल गए तो कप्तान को पिछले मिशन से जहाज के बग का पता चला। समूह 1 के बाहर क्षेत्र का निरीक्षण करने वाला लड़का इस बात को लेकर उत्सुक था कि आसपास कॉकरोच के शव क्यों नहीं पड़े थे। तभी उनकी नजर कुछ मानव जैसे कॉकरोच जैसे दिखने वाले जीवों पर पड़ी जो अपने साथ क्लब ले जा रहे थे। दूसरी ओर मानव और प्रिया भी इनमें से एक प्राणी को देखते हैं। वे उस प्राणी के साथ मित्रता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ता है और प्रिया की गर्दन काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तबाह हुआ मानव प्राणी पर चिल्लाता है, लेकिन वह भाग जाता है। मानव प्रिया के शव के साथ जहाज पर वापस आता है और एक अन्य सदस्य से पता चलता है कि उसके साथी को भी प्राणियों ने मार डाला था। पूरा दल कप्तान से इन प्राणियों के बारे में सच्चाई बताने की मांग करता है। उन्होंने खुलासा किया कि 400 साल पहले जो कॉकरोच मंगल ग्रह पर भेजे गए थे, वे वैज्ञानिकों की अपेक्षा से कहीं अधिक कठोर निकले। वे सूर्य के सीधे विकिरण के तहत तेजी से विकसित हुए और ठंडे तापमान में उन्होंने केवल 400 वर्षों में लाखों वर्षों का विकास पूरा किया और इन प्राणियों में परिवर्तित होकर उन्हें टेराफॉर्मर्स कहा जाता है। तभी डॉक्टर का एक होलोग्राम सामने आता है। वह चालक दल को समझाता है कि विकसित तिलचट्टों से लड़ने के लिए वे सभी विशेष शक्तियों से लैस हैं। उनके चिकित्सीय ऑपरेशन के दौरान उनके डीएनए को विशिष्ट कीड़ों के डीएनए के साथ मिलाया गया ताकि उन्हें मानव स्तर पर उन कीड़ों की शक्तियां प्रदान की जा सकें। शक्तियों को एक इंजेक्शन से सक्रिय किया जा सकता है। सोराई का कहना है कि उन्हें मिशन छोड़ देना चाहिए और वापस पृथ्वी पर चले जाना चाहिए। तभी टेराफॉर्मर्स जहाज के पास पहुँचे। सदस्यों में से एक का कहना है कि यहाँ कॉकरोचों को हराएं और फिर धरती पर वापस जाएं और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस सरकार को उखाड़ फेंकें जिसने उनसे झूठ बोला है। वह टेराफॉर्मर्स से लड़ने के लिए बाहर निकलता है। वह खुद पर इंजेक्शन का उपयोग करता है और उसकी कीट शक्ति सक्रिय हो जाती है। उसका डीएनए जमीन में मिल जाता है। बीटल ग्राउंड बीटल मानव पैमाने पर घातक जहर का छिड़काव करते हैं जो फ्लेमेथ्रोवर के बराबर स्प्रे करता है। वह टेराफॉर्मर पर स्प्रे से हमला करता है और 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि वह जीतने जा रहा है, लेकिन टेराफॉर्मर जलने से ठीक हो जाता है और उसके धड़ पर मुक्का मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। टेराफॉर्मर जहाज में प्रवेश करता है और पूरा दल इंजेक्शन लोड करता है, लेकिन कप्तान का कहना है कि वह उन्हें दिखाएगा कि टेराफॉर्मर से कैसे लड़ना है। पहले वह खुद को इंजेक्शन लगाता है और उसका डीएनए एक बुलेट चींटी के साथ मिला दिया गया है।
वह टेराफॉर्मर्स को एक ही झटके में हरा देता है। तभी हजारों टेराफॉर्मर्स आ जाते हैं। सोरे जोर से आश्चर्य करते हैं कि वे उन पर हमला क्यों कर रहे हैं। मारिया जवाब देती है कि मनुष्य हर समय बिना किसी कारण के तिलचट्टों को मारते हैं। टेराफॉर्मर शायद उसी कारण से ऐसा कर रहे हैं। वे जहाज को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं ताकि वे घर जा सकें, लेकिन किसी कारण से जहाज का सिस्टम काम नहीं करता। कप्तान चालक दल को बक्स एक जहाज की ओर जाने का निर्देश देता है जिसमें समान प्रणाली है और ग्रह से बाहर निकलने के लिए इसका उपयोग करें। इस बीच वह एक धोखेबाज के रूप में कार्य करता है और टेराफॉर्मर्स का ध्यान भटकाता है, जो सभी स्वयंसेवक उसके साथ रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वह केवल इकुरो को अनुमति देता है। पहले मानव प्रिया के शरीर के पास जाता है और उसे उसमें से झिल्ली निकलती हुई दिखाई देती है। उनमें से एक खुद को इंजेक्ट करता है और आग उगलने वाले कीट में बदल जाता है। वह वाहन के लिए एक रॉकेट के रूप में कार्य करता है और यह टेराफॉर्मर्स की भीड़ के माध्यम से विस्फोट करते हुए अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता है। इस बीच कप्तान और इकिरो जहाज के अंदर टेराफॉर्मर्स को लुभाने की योजना को अंजाम देते हैं और फिर सभी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं ताकि वे सांस न ले सकें और मर जाएं। दुर्भाग्य से इससे डोजिमा और इचिरो भी मर जाएंगे। भागने वाले वाहन पर जिन मानव से कहता है कि वह जानता है कि मानवा वास्तविक अपराधी नहीं है और उसने सिर्फ प्रिया के अपराध का दोष लिया है। मानव ने पाया कि प्रिया को एक आदमी परेशान कर रहा है और जब उसने उसे बचाने की कोशिश की तो उस आदमी ने उस पर हमला कर दिया। अफरातफरी के बीच प्रिया ने उस आदमी को चाकू मार दिया, लेकिन हत्या का दोष मानव ने ले लिया। मानव जिन से पूछता है कि वह मंगल ग्रह पर क्यों है और जिन जवाब देता है कि वह कोई नहीं है। उसके जीवन में केवल एक दोस्त था और वह एक महामारी में मर गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और पृथ्वी पर उसका कोई नहीं है। तभी उन्हें अपनी ओर आती हुई एक लहर दिखाई देती है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि यह लहर 1000 टेराफॉर्मर्स से बनी है, जिसका श्रेय समूह के सदस्य को जाता है। दूसरी बहुत बड़ी लहर इस लहर से निपटने के लिए उनकी राह पर आगे बढ़ी। समूह की 2 महिला सदस्यों ने खुद को इंजेक्शन लगाया। उनके डीएनए को 2 अलग अलग प्रकार के बीटल के साथ मिलाया गया है और वे अपने कवच के लिए अविश्वसनीय रूप से मोटे कवच विकसित करने के लिए उत्परिवर्तित हुए हैं। वाहन दूसरी लहर से भी बच गया, लेकिन वह गिर गया। बाहर जाते समय महिलाओं को उतार दिया जाता है। वाहन के अंदर सभी को मार गिराया जाता है, लेकिन यह ऑटो पायलट पर चलता रहता है और चलता रहता है। कुछ महिला सदस्यों को टेराफॉर्मर्स द्वारा मार दिया जाता है। बग 2 पर वापस चालक दल के सदस्य ऑक्सीजन निष्कासन योजना को अंजाम देते हैं और चालक दल के सदस्यों के साथ अंदर के सभी टेराफॉर्मर मर जाते हैं। चालक दल के अन्य सदस्य बग एक जहाज में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यह बाहर सिग्नल भेज रहा है। योशिकानी और टेरामानु को कुछ टेराफॉर्मर्स ने गोली मार दी। इस बीच एक टेराफॉर्मर कॉल करता है और डॉक्टर से बात करता है, जो उन्हें अपनी गुप्त योजना को पूरा करने के लिए कहता है। दूसरी ओर मानव और उसका दोस्त टेराफॉर्मर्स से लड़ने के लिए खुद को इंजेक्शन लगाते हैं। मानव का डीएनए एक एशियाई विशाल हॉर्नेट जिन के साथ मिला दिया गया है। सभी टेराफॉर्मर्स को मारने के बाद उन्हें जहाज के पीछे एक पिरामिड दिखाई देता है और आश्चर्य होता है कि मंगल ग्रह पर ऐसी संरचनाएं कैसे मौजूद हैं। बग 2 पर वापस बात करने वाला टेराफॉर्मर बोर्ड पर आता है। यह कप्तान को गोली मारने वाला है जब कप्तान उसकी पहचान जानना चाहता है। यह वास्तव में टेराफॉर्मर त्वचा में मोरिकाई है। इचिरो ने मिशन की शुरुआत में अपनी मौत के बारे में झूठ बोला था। मोरिकाई डीएनए को एक पन्ना कॉकरोच कतैया के डीएनए के साथ मिलाया गया था, जो एक ऐसे विष को स्रावित करता है जो कॉकरोच के मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए मोरिकाई टेराफॉर्मर्स को नियंत्रित करती है। वह कप्तान को मार देती है और इकोरो पर कुछ पानी छिड़कने के लिए आगे बढ़ती है। इकोरोस का डीएनए एक सोते हुए चिरोनोमिड के डीएनए के साथ मिलाया गया था, इसलिए जब मोर्दकै उस पर कुछ पानी फेंकता है तो इकिरो जाग जाता है। वे जहाज पर एक विशाल टेराफॉर्मर अंडा रखते हैं और पृथ्वी पर जाने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर शेष चालक दल के सदस्यों को समझाते हैं कि हमेशा केवल इकारो और मोरिकी के लिए टेराफॉर्मर अंडे के साथ पृथ्वी पर लौटने की योजना बनाई गई थी, क्योंकि वे पृथ्वी पर वापस प्राणी का अध्ययन करना चाहते हैं और अपने देश के लिए उनकी एक सेना बनाना चाहते हैं। उनमें से बाकी को टेराफॉर्मर्स की लड़ाकू क्षमता निर्धारित करने के लिए भेजा गया था। यह इकारो ही था जिसने बग 2 के ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले लॉन्च होने से रोका था। ओबरी मंगल ग्रह पर पिरामिड के बारे में पूछता है और डॉक्टर बस जवाब देता है कि मनुष्यों ने वास्तव में मंगल ग्रह पर तिलचट्टे नहीं भेजे थे। वे वहां अपनी मर्जी से विकसित हुए।
मोरिकाई और इकोरो बग दो में उड़ान भरते हैं और ऐसा करते समय वे अपनी कहानियां और प्रेरणाएं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इकारो पृथ्वी पर एक संघर्षरत शोध करता है जो एक बड़ा स्कोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अपने बीमार भाई बहनों और बीमार मां के लिए भुगतान करने में मदद कर सके। इस बीच मोरिकाई के पास पृथ्वी पर वापस जाने और देश द्वारा बनाई गई टेराफॉर्मर्स की सेना को नियंत्रित करने की एक सरल योजना है ताकि वह दुनिया पर हावी हो सके। तभी एक टेराफॉर्मर अंडा फूटता है और दो टेराफॉर्मर बाहर आते हैं। मोरिकाई उन्हें अपने विष का इंजेक्शन देती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे पहले से ही उस विष का विरोध करने के लिए विकसित हो चुके हैं जिसे वे मोरिकाई को मारते हैं। दोनों टेराफॉर्मर्स ने अन्य लोगों को जमीन पर बुलाया और वे सभी जहाज की ओर उड़ने लगे। सभी टेराफॉर्मर्स के सामूहिक वजन ने जहाज को नीचे ला दिया। इकेरो जीवित रहने के लिए खुद को इंजेक्शन लगाता है, लेकिन पृथ्वी पर जाने के लिए बक्स 2 की ओर बढ़ रहे मानव जिम और ओबरी द्वारा उसे गिरा दिया जाता है, लेकिन उनका रास्ता सैकड़ों टेराफॉर्मर्स द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है। वे तीनों खुद को इंजेक्शन लगाकर एक लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। पहले तो वे बहादुरी से लड़ते हैं और ढेर सारे टेराफॉर्मर्स को मारता है, लेकिन तभी कुछ नवजात शिशु आ गए जो उत्कृष्ट युद्ध कौशल विकसित करने के लिए विकसित हुए हैं। नवजात शिशु ने ओबरी को मार डाला और फिर जिम को एहसास हुआ कि एक इंजेक्शन से उसे नहीं काटा जा सकता है। उसने आगे उत्परिवर्तन करने के लिए खुद को दूसरी बार इंजेक्शन लगाया। मानव वैसा ही करता है, लड़ाई जारी रहती है और जब दूसरा उत्परिवर्तन भी व्यर्थ साबित होता है। जिन कई बार खुद को कीड़ों से बचाता है, लेकिन यह उसके लिए हानिकारक साबित होता है क्योंकि वह बीमार पड़ने लगता है। बीमार अवस्था में वह मानव से कहता है कि उसके पास पृथ्वी पर वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं है और जीने की उसकी एकमात्र इच्छा यही है। मानव और ओबरी एक अक्षम जिम का बचाव करते समय एक टेराफॉर्मर द्वारा लगभग मारे ही गए थे, लेकिन तभी उत्परिवर्तित प्रिया आ गई। वह जालों में ढकी हुई थी और उसने पूरे टेराफॉर्मर पर कुछ प्रकार का पाउडर गिरा दिया। जिम का कहना है कि पाउडर ज्वलनशील है और एक चिंगारी से यह फट जाएगा। वह मानव को भागने के लिए कहता है। एक टेराफॉर्मर बंदूक से गोली चलाता है जिससे विस्फोट होता है। ठीक मानव प्रिया के पास होता है, जबकि प्रिया उसमें घिरी हुई है और विस्फोट से धूल जम गई है। मानव जागता है और पाता है कि जिम बहुत सारे इंजेक्शनों के परिणामस्वरूप पूरी तरह से टिड्डे में बदल गया है और वह अपनी आखिरी सांस के साथ मर रहा है। वह मानव को पृथ्वी पर वापस जाने और रहने के लिए कहता है क्योंकि प्रिया भी यही चाहती थी। मानव जहाज की ओर जा रहा है, तभी एक टेराफॉर्मर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। गुस्से में आकर मानव जहाज के अंदर बदलाव किए बिना ही टेराफॉर्मर की पिटाई कर देता है। मानव उन सभी को धोखा देने के लिए इकेरो का सामना करता है, लेकिन जब वे उड़ान भर रहे होते हैं तो वे पृथ्वी पर पहुंचने के बाद अपना हिसाब बराबर करने के लिए सहमत होते हैं। कुछ टेराफॉर्मर उड़ने और उन्हें रोकने की तैयारी करते हैं, लेकिन मानव ने जिसे हरा दिया वह डर के मारे बाकी को वापस पकड़ लेता है। डॉक्टर को पता चलता है कि बग 2 मिशन का वीडियो फीड दुनिया भर में लीक हो गया है और सभी को चालक दल के खिलाफ उनके अमानवीय अपराधों के बारे में पता चल जाएगा। वह छिपने का समय तय करता है क्योंकि वह जानता है कि सरकार इसका दोष उस पर मढ़ने की कोशिश करेगी। उसका सहायक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे मार देता है और भाग जाता है। इकेरो का कहना है कि जब वह पृथ्वी पर पहुंचेगा तो वह सरकार से मुकाबला करेगा और इस मिशन के लिए उन सभी का शोषण करने के लिए उन्हें भुगतान करेगा। मानव का कहना है कि वह प्रिया की कब्र बनवाएगा और फिर मंगल ग्रह पर वापस आकर टेराफॉर्मर्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।